वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम इस वीडियो में लेंस के बारे में सारा कुछ सीखते हैं, डायग्राम्स और साइन कन्वेंशन, तो कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो ये हम सारी बातें इस वीडियो में सीखेंगे। तो आपको यदि टाइम है तो आप देख लीजिए मेरा वीडियो, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कन्वेक्स लेंस का हम देखेंगे। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? थिक इन द मिडिल। तो आपको क्या करना है, स्टेप वाइज मैं बता देता हूँ। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ले लीजिए, इक्वल बोथ साइड, है ना। फिर इसको थोड़ा सा शेप दे दीजिए, थिन लेंस लेना है। और मेनली ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ द लेंस, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, अभी ये ले लिया, ये थिक इन द मिडिल कन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, कन्वेक्स लेंस। अभी इसमें यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर ले लीजिए। कहाँ से? ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ से साइड से नहीं, यहाँ से 2 सेंटीमीटर याद कीजिए। फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर और एक पॉइंट मार, तो ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2। तो आपको हैफाजर्डली इधर उधर नहीं लेना है, इक्वल डिस्टेंस में लेना है आपके सिलेबस के हिसाब से। फिर इधर भी 2 सेंटीमीटर लीजिए और ये F1 हो जाएगा, और इसका इधर फिर 2 सेंटीमीटर, ये 2F1 हो जाएगा। तो ये आपको करना है। तो मैंने ये आइडिया दिया है 2 सेंटीमीटर। तो ये कन्वीनियंट साइज डायग्राम के लिए ये मैंने बताया है। आप चाहे तो 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप इक्वल डिस्टेंस लीजिएगा। क्या लीजिएगा? इक्वल डिस्टेंस लेना है यहाँ से। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ये या F2 यहाँ मार्क करेंगे, फिर F2 यहाँ मार्क करेंगे, रॉन्ग। तो ये ध्यान देना है। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस थिक इन द मिडिल, और इसका फोकस जो सेकंड फोकस है ये आपका राइट साइड में रहता है, और कॉन्केव के लिए आपको फिर उल्टा हो जाता है। तो ये यहाँ पर मैं बता देता हूँ कॉन्केव के लिए। अभी यदि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है यहाँ पर, है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या करना है, टॉल ऑब्जेक्ट नहीं लेना है। तो जैसे आपको मैं आइडिया बता देता हूँ, जैसे ये आपके आंसर शीट में ये लाइंस रहते हैं, रूल्स रहते हैं, है ना। तो आप क्या करना है, यदि प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस को बीच में मत ड्रॉ कीजिए, इसी लाइन के साथ ड्रॉ कीजिए। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस। फिर जब लेंस ड्रॉ करेंगे तो 2 स्पेसेस अप, 2 स्पेसेस डाउन, तो बहुत अच्छे से डायग्राम आ जाएगा। फिर आपको ऑब्जेक्ट है ना, ये 1 स्पेसिंग वाला ले लीजिएगा। देखिए ये 2 लाइन के बीच में जितना गैप है उतना ही टॉल ऑब्जेक्ट लीजिएगा, क्योंकि स्केल ड्राइंग नहीं है, आपको इतना का लेना है, ये नहीं आएगा, इसलिए आप ये स्पेसिंग का लीजिए, ज़्यादा टॉल ऑब्जेक्ट मत लीजिएगा। तो अभी ऐसा करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या करना है, टिप से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए अभी क्योंकि आपने ये लिया है और प्रिंसिपल एक्सिस भी इसी लाइन के साथ है, तो आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना भी बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो अभी आपको एक्सिस में ले जाना है, एक्सिस में ले जाना है, एक्सिस यहाँ पर सरफेस से नहीं, एक्सिस में ले जाना। हालांकि ये दोनों सरफेस रिफ्रैक्ट करेंगे, लेकिन हमें ओवरऑल दिखाना है। तो पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस, ये देखिए पैरेलल रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स इट विल पास थ्रू F2, फोकस से जाएगा और कहीं से नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ से ही पास करना है। स्केल लीजिए और ड्रॉ कर दीजिए, हो गया। अभी दूसरा रे है, ये टिप से लेना है, हाँ टिप से लेना है, ये ऑप्टिकल सेंटर के हिसाब से। अभी ऑप्टिकल सेंटर से जब जाता है ना, तो क्या होता है, ये स्ट्रेट चले जाएगा, ये स्ट्रेट चले जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से ये स्ट्रेट जाएगा, अनडेविएटेड, याद रखिए अनडेविएटेड। तो ये बहुत ही ईजी रे है, आप यहाँ से पास करेंगे तो ये सीधा लेके जाएंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर जो है दोनों रे मिल रहे हैं। तो अभी ये दोनों रेज जहाँ मिलते हैं वहाँ पर इमेज बनता है,
अभी ये किसका इमेज बनेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने ये टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट लिया है तो यह टिप बनेगा। और यदि बेस से और एक रे लेते हैं अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस बेस से, तो ये क्या करेगा, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो ये भी सीधा जाएगा। तो इसका मतलब हमारा बेस प्रिंसिपल एक्सिस में रहेगा और टिप यहाँ रहेगा, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पर टू रेज फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट आर मीटिंग, तो इसलिए ये इमेज है। तो कभी कभी बच्चे ऐसे ऐसे इमेज लगा देते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन ये रॉन्ग। तो ये हो गया इमेज। अभी इमेज दो टाइप का होगा, है ना, रियल और वर्चुअल। तो इसको क्लियर आपको समझना है, इसके बेस्ड में क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर देखिए टू रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर मीटिंग टुगेदर, तो ये रियल इमेज होगा। सो रिफ्रैक्टेड रेज मीट, एक्चुअली मीट, ये। और इसमें क्या है, दे अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट। तो अपीयर टू मीट एक्चुअली मीट नहीं करेंगे, तो वो कहीं और जा रहे हैं, ऐसे नहीं मीट करेंगे इधर, लेकिन हम एक्सटेंड करेंगे पीछे तो यहाँ मिल रहे हैं, लग रहा है कि यहाँ से ये लोग डाइवर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर बनेगा ये वर्चुअल इमेज। तो अभी रियल इमेज इन्वर्टेड होता है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम हमेशा खड़ा रखेंगे तो ये देखिए उल्टा हो गया, अपसाइड डाउन हो गया तो इन्वर्टेड, तो ये अपराइट रहेगा। तो ऐसा इमेज बनेगा ये अपराइट या इरेक्ट, ये तो दोनों सही है। तो 2 पॉइंट हो गया। अभी क्योंकि ये रेज एक्चुअली मीट करते हैं तो इसलिए कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। तो ये डिफरेंस में आ सकता है और दूसरे पॉइंट्स में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, इस सब में आ सकता है। ठीक है, कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। क्योंकि लाइट एक्चुअली वहाँ से पास नहीं कर रहा है। तो ये 3 पॉइंट याद कर लीजिए, है ना। तो ये हो गया, रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट, रियल इमेज इज फॉर्म, अपीयर टू मीट, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, अपराइट एंड इरेक्ट इमेज वर्चुअल, रियल होता है इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन, और इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, और वर्चुअल कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में दिया रहता है लेंस फॉर्म्स द इमेज विच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, ऐसे बोलता है, तो कौन सा इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। तो ऐसे समझना पड़ता है। तो ये पॉइंट ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी रियल इमेज जो है कन्वेक्स लेंस बनाता है, ओनली कन्वेक्स लेंस। सो यानी कि कॉन्केव में कोई रियल इमेज नहीं आता है। तो वर्चुअल इमेज फाउंड बाय बोथ कन्वेक्स, कन्वेक्स भी बनाता है और कॉन्केव भी बनाता है, दोनों। और कॉन्केव ओनली वर्चुअल इमेज बनाएगा, क्योंकि रियल इमेज इज ओनली फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, है ना। तो समझ में आया। अभी ये कौन सा इमेज है, अब बताइए। तो दे आर एक्चुअली मीटिंग, रेज आर एक्चुअली मीटिंग, रिफ्रैक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग, तो रियल है। देखिए ये इन्वर्टेड होना चाहिए, सो डायग्राम से भी हम देख सकते हैं इन्वर्टेड है ना। और ये साइज यदि हम देखेंगे स्मॉलर, या इसको बोलते हैं डिमिनिस्ड। सो डिमिनिस्ड बोलेंगे तो इसका मतलब छोटा होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, ये इट इज फाउंड बाय द कन्वेक्स लेंस। तो ये है आपका कुछ आइडिया कन्वेक्स लेंस के लिए। अभी जैसे मैंने बताया कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज भी बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है ना। तो रियल इमेज का कब कब होता है, बियॉन्ड 2f, एट 2f, बिटवीन f एंड 2f, ये सब में एट f, सब में रियल इमेज बनेगा। इन्फिनिटी से शुरू कीजिए, इन्फिनिटी में भी रियल इमेज बनेगा। अभी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे ना, तो ये इमेज थोड़ा दूर चले जाएगा। तो इसलिए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में यदि हम रखते हैं तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है।
तो कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो याद कीजिए ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, कन्वेक्स लेंस वो वर्चुअल इमेज बनाएगा उसी केस में, और बाकी इधर में जितने भी हम पोजीशन लेंगे सब में रियल इमेज बनाएगा। याद रहेगा? ठीक है, तो ये याद रखिए, वीडियो को बार बार देखिए और पॉइंट्स आप कॉपी में लिखिए, याद कीजिए, यहीं से ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं वर्चुअल इमेज बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए वर्चुअल इमेज हम बनाएंगे अभी। तो स्टेप्स वही है, तो मैंने जैसे पहले बताया है ना, एक लाइन ले लीजिए। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, बीच में एक जैसे मैंने बताया 2 स्पेसिंग ले लीजिए, 2 स्पेसिंग अप, 2 स्पेसिंग डाउन, 3 स्पेसिंग भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। और थिन लेंस बनाइए, ज़्यादा थिक बनाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर 2 सेंटीमीटर मेज़र कीजिए, ये मेज़र करना है आपको, यहाँ मैं मेज़र नहीं कर रहा हूँ, आपको 2 सेंटीमीटर मेज़र करना है, याद रहेगा? ओके, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, याद कीजिए। और मेरा सजेशन ये है कि ऑब्जेक्ट है ना, ये लेंस की तरफ ज़्यादा रखिए, इधर मत रखिए, ये बिटवीन है, ठीक है। इधर रखने से क्या होता है, ये दूर जाके मिलता है, आपका पेज से बाहर भी जा सकता है। तो आप क्या करना है, थोड़ा लेंस के तरफ ले लीजिए, एक स्पेसिंग मैंने बताया था, है ना, तो इतना ले लीजिए, एक स्पेसिंग। आप जब कॉपी में डायग्राम बनाएंगे तो ले लीजिए। ओके, तो लेंस की तरफ ज़्यादा ले लीजिएगा, हाफ से इधर, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जल्दी से मिल जाते हैं, तो आपको एक ही पेज में डायग्राम आ जाएगा। कोई बच्चे सोचते बहुत बड़ा डायग्राम बनाऊंगा तो बड़ा मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। फिजिक्स का डायग्राम टेक्निकल होना चाहिए, सब टेक्निकल पॉइंट सही है, बड़ा हो या छोटा हो, दिखने में ठीक लग रहा है साइज़, और उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट सब सही है, तो आपको मार्क्स मिलेगा। बड़ा डायग्राम है, टेक्निकलिटीज़ प्रॉब्लम है, तो मार्क्स कटेगा, एक मिस्टेक में 1 मार्क्स कटेगा। तो ध्यान से देखिए, तो जैसे मैंने पहले बताया टिप्स है, इधर से कोई बच्चे यहाँ से ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ है, लाइट इधर से आ रहा है, गलत है, तो टिप से ले लीजिए। फिर पैरेलल वही लाइन रहेगा यहाँ पर, उसी को जाइए। अभी ये देखिए, ये कहाँ से जाएगा, ये कहाँ से जाएगा, पैरेलल रे कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, तो फोकस से ले जाइए, है ना, दिक्कत नहीं है। आपको याद किया ना आपने, जो पैरेलल रे है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से जाएगा। आज तक आपने कभी सही डायग्राम नहीं बनाया है, फिर भी आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप सही डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सिस से बेंड कीजिएगा, ठीक है, पिच वाले से। अच्छा, दूसरा क्या करना है, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर में जो पिछले डायग्राम में बनाया है, तो ये सीधा ले जाना, ले जाइए सीधा, बिल्कुल डरना नहीं, चिंता नहीं, कुछ नहीं, आप एकदम जो सही पॉइंट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली राइट है वो, बट ये पॉइंट फॉलो कीजिए। अभी ये 2 रेस इधर मिलने वाले नहीं हैं, मिलेंगे नहीं, तो लेकिन ये क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, तो कहीं से तो शुरू कर रहे हैं, तो आप स्केल रखिए, यहाँ पर स्केल रखिए, फिर स्केल रख के आप एक्सटेंड कीजिए, इसी रे में स्केल रखना है आपको, याद रखिए। फिर इस रे में स्केल रख के जो ड्रॉ किया उसको एक्सटेंड कीजिए टिल दे मीट। ये देखिए यहाँ पर दे अपीयर टू मीट, तो इमेज यहाँ बन रहा है, तो क्या है, अपीयर टू मीट, तो ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल, ठीक है। और दिखने में क्या है, इरेक्ट है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगा ही, इरेक्ट अपराइट। फिर साइज कैसा है, मैग्नीफाइड, ठीक है ना। तो अभी हम देख सकते हैं ये इरेक्ट इमेज बन रहा है, जैसा ऑब्जेक्ट रखा वैसे इमेज बन रहा है, और मैग्नीफाइड भी है, इसलिए इसको सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये बड़ा कर दिया। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम ये है, रे डायग्राम।
इसको रीडिंग ग्लास ही बोलेंगे क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छा है, आसान होगी। जैसा लिखा है वैसे दिखेगा, अपराइट है ना, और बड़ा भी दिखेगा। तो इसलिए जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो है रीडिंग ग्लास। हाँ, जैसे मैंने बताया वो मैग्नीफाइंग ग्लास है। देखिए, तो इसका 3 नाम है, 3 नाम है इसका। तो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द लेंस व्हेन इट इज यूज्ड एज अ रीडिंग ग्लास, ये डायग्राम, एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ये डायग्राम, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये डायग्राम, और लेंस फॉर्म्स इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, ये डायग्राम। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो डायग्राम यही है। ठीक है। नेम द लेंस विच इज यूज्ड एज अ रीडिंग ग्लास, कन्वेक्स लेंस, वाई, बिकॉज इट फॉर्म्स इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। कितना आसान है। ड्रॉ द डायग्राम, ये आईसीसी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। पिछले साल का देखेंगे तो भरमार यही क्वेश्चन आते जाता है, तो इस बार भी आ सकता है, तो प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। तो अभी हम जाएंगे कॉन्केव लेंस में। तो कॉन्केव लेंस कैसे डायग्राम बनाना है और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है हम उसको देखेंगे, जल्दी से देखेंगे। तो आप वीडियो देखते जाइए लास्ट तक, बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है, अच्छा से रिवीजन होने वाला है। चलिए अभी कॉन्केव लेंस का बना लेते हैं। अभी स्टेप्स वही है, देखिए स्टेप्स वही है। एक लाइन खींच लीजिए, यहाँ पर 2 स्पेसिंग लीजिए, 3 स्पेसिंग अप, 3 स्पेसिंग डाउन, या 2 स्पेसिंग, जैसा आपका इच्छा। तो ये एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट। फिर ये कॉन्केव है तो थिन इन द मिडिल, तो ऐसे बनाइए, ऐसा लेंस का शेप दे दीजिए तो पता चल जाएगा। तो ये कॉन्केव है, तो कॉन्केव लेंस, थिन इन द मिडिल देन एट द एजेस। अभी इसका भी सेम, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर मेज़र कीजिए, फिर 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा F1 हो जाएगा, ये 2 F1, बस यही अंतर है इसका। ये उल्टा हो जाता है इसमें, F2 और 2F2। तो और सेकंड फोकस को मेन फोकस लेते हैं। यदि सिंपली बोल रहा है फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस, तो हमारा मतलब है, उसका कहने का मतलब है सेकंड फोकस। सेकंड फोकस इज टेकन एज द प्रिंसिपल फोकस, ये मेन फोकस, याद रखना। अच्छा, ये हो गया आपको डायग्राम। कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो ये डायग्राम का स्टेप्स है। अभी इसके बाद क्या करना है, 2 डायग्राम आपको बनाना है, एक है इन्फिनिटी में और एक है फाइनाइट। जैसे फाइनाइट है तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, और इन्फिनिटी का और आसान है। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए अभी ये ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। ये एक ही डायग्राम में सेम टाइप का इमेज बनेगा, सेम पोजीशन, तो एक ही टाइप है, एक ही डायग्राम सफिशिएंट है। मेथड एक ही है। क्या करना है, जैसे मैंने कन्वेक्स में बताया था, टिप से पैरेलल लेना है। तो यहाँ पर आपने एक स्पेसिंग लिया है ना, तो उसी लाइन से आ जाइए। कितना आसान है आपको। यू डोंट हैव टू वरी दैट am I drawing parallel ray पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, क्योंकि आप ये दोनों लाइंस तो पैरेलल ही हैं, जो प्रिंटेड लाइंस है ना, तो इसमें ले लीजिए। अभी क्या होता है, ये कॉन्केव लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस। तो चलिए कन्वेक्स का मैंने बताना भूल गया। हाँ, ये है कन्वर्जिंग लेंस। एग्जाम में कन्वर्जिंग लेंस बोल के भी आ सकता है, तो समझना है कन्वेक्स है। डाइवर्जिंग बोलेगा तो कॉन्केव है। तो जो पिछला डायग्राम में जो कन्वेक्स में क्या किया था, ये जो पैरेलल जा रहा था ना, तो ये पैरेलल नहीं जाएगा, ये इसके तरफ मुड़ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कन्वर्ज हो जाएगा, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अभी कॉन्केव लेंस है तो ये डाइवर्स, तो ये सीधा आ रहा है, तो अभी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ नहीं जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, दूर, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, इसलिए डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अभी कितना डाइवर्ज होगा, कितना जाएगा ऊपर, कितना बेंड होगा, तो आपको याद रखना है। जैसे पैरेलल रे कन्वेक्स में कहाँ जा रहा था, फोकस में जा रहा था, तो इसमें भी F2 से जा रहा था, है ना, तो इसमें भी F2 से रिलेटेड, ये रे F2 से रिलेटेड, फोकस से रिलेटेड है। कैसे, अभी इसको ऊपर जाना है, तो ये यहाँ से आप स्केल रखिए F2 में और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में
स्केल रखिए और ये आप ड्रॉ कीजिए। तो कितना बेंड होगा ये, इट विल बेंड एज इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम फोकस F2। तो आप थोड़ा सा एग्ज़ाम में ऐसा बना दिए और एग्जामिनर देखेगा अरे ये तो यहाँ से आ रहा है, तो ये आपको रॉन्ग दे देगा। तो ये हमेशा क्या होता है, ये F2 से ही डायरेक्टेड होना चाहिए। तो आप क्या करना है, स्केल रखना है इसे, है ना, यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे, तो उसको बना दीजिए। और ये डॉटेड लाइन मतलब है लाइट इज़ नॉट पासिंग थ्रू दिस रीजन बट इट इज़ डायरेक्टेड लाइक दैट। लग रहा है कि वहाँ से जा रहा है, लग रहा है, इसलिए डॉटेड इधर सॉलिड लाइन। हो गया, समझ में आ गया। तो पैरेलल रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल डाइवर्स फ्रॉम फोकस F2 से डाइवर्स करना है। कोई बच्चे इधर करते हैं यहाँ से ऐसे, तो ये तो रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, तो ये जाएगा आगे, पास करेगा, लेंस है, ट्रांसपेरेंट है, तो ये F2 से करेगा, इसलिए F2 इधर रहता है। ओके, अभी दूसरा रे, फिर टिप्स है ऑप्टिकल सेंटर, बहुत फेमस है ये और बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है। देखिए स्ट्रेट जाएगा, अनडेविएटेड पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, उसका डेफिनेशन ही वही है, द पॉइंट इन द लेंस थ्रू विच द लाइट गोज अनडेविएटेड इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये याद रखिए। अभी ये दो रेखे मिलेंगे इधर, नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम देखेंगे ये तो डाइवर्स हो रहे हैं, तो हम एक्सटेंड करेंगे पीछे। देखिए ऑलरेडी इसको एक्सटेंड किया तो ये यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो टिप है ना यहाँ पर दिखेगा, और बेस है ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा, तो ये यहीं रहेगा, यानी तो इमेज बनेगा ऐसा। तो कैसा इमेज बना, वर्चुअल बन गया, वर्चुअल, फिर इरेक्ट है, साइज कैसा है देखिए, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। अब इसको कंपेयर कीजिए कन्वेक्स वाले से। कन्वेक्स कैसा था, लास्ट वाला डायग्राम, वर्चुअल था, इरेक्ट था, है ना, लेकिन वो मैग्नीफाइड था। इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछता है ICSE। ये है कन्वेक्स का वर्चुअल इमेज और ये कॉन्केव का वर्चुअल इमेज, ध्यान से देखिए। तो कॉन्केव का वर्चुअल इमेज डिमिनिश्ड होगा, कन्वेक्स का वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड होगा। तो इसलिए वर्चुअल लेंस फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, तो आपको ये नहीं बनाना है, ये कन्वेक्स का बनाना है, जो इससे पिछले वाला डायग्राम मैंने बताया वीडियो में। और लेंस फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, तो डिमिनिश्ड होता है तो कॉन्केव का बनाना, ठीक है, कन्वेक्स का नहीं बनाना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो क्वेश्चन इस बेस में आते हैं, तो आप याद कीजिए, ठीक है। अभी जब इन्फिनिटी से जब आता है ना रेज, तो इन्फिनिटी से जब रेज आते हैं पैरेलल आते हैं, तो पैरेलल लेना है। तो पैरेलल रे कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, अभी मैंने बताया। ये कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा, तो ये इमेज बनेगा फोकस में। तो ये डायग्राम है, यदि इन्फिनिटी से आ रहा है तो, है ना, फोकस में बनेगा, क्योंकि ये फोकस से जाएगा, ये भी फोकस से जाएगा। दे अपीयर टू मीट एट फोकस, तो हाईली डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज इज फाउंड, तो इसलिए इसको वर्चुअल फोकस भी बोलते हैं। सो कन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस, कॉन्केव लेंस वर्चुअल फोकस, क्योंकि वहाँ लाइट अपीयर टू मीट, लाइट पैरेलल रेज अपीयर टू मीट, इसलिए वर्चुअल फोकस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम। अभी आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसा भी हो सकता है कि लेंस दिया रहेगा, है ना, और ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, आप कंप्लीट कीजिए जैसे मैंने बताया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी है, ओके। अभी दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिया रहेगा, वर्चुअल, इरेक्ट, लेंस फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड इमेज, आइडेंटिफाई द लेंस। हाँ, वर्चुअल है, इरेक्ट है, वर्चुअल तो कन्वेक्स से भी बनता है, कॉन्केव से भी बनता है, तो इसे पता नहीं चलेगा, आगे देखेंगे। डिमिनिश्ड है, हाँ वर्चुअल डिमिनिश्ड है, इसका मतलब ये कॉन्केव है, तो ये डायग्राम बनाना है। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स दिया रहेगा और उससे आपको पता करना है कौन सा लेंस है और कौन सा डायग्राम बनाना है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना है। तो ये ध्यान से डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस क्या बनाता है, हमेशा ये 2 पॉइंट याद रखिए, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल और डिमिनिश्ड। और कन्वेक्स क्या करता है, कन्वेक्स रियल इमेज भी बनाता है
हाँ, रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। तो इसका मतलब यदि रियल इमेज है तो कॉन्केव का सवाल ही नहीं उठता। रियल इमेज है तो कन्वेक्स होगा, ये याद रखिए। रियल है तो कन्वेक्स है, क्योंकि कॉन्केव हमेशा वर्चुअल बनाता है। लेकिन वर्चुअल दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्केव है। तो ये साइज़ का देखिए, साइज़ से पता करना है, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर लेंस बनाना है। ये डायग्राम जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्केव का आइडिया। चलिए साइन कन्वेंशन के बारे में सीखेंगे। साइन कन्वेंशन बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा ही, श्योर है। तो क्या करना है, कन्वेक्स का और कॉन्केव साइन कन्वेंशन लेंगे। तो अभी क्या करना है, ये ग्राफ सिस्टम आपको याद रखना। कौन सा सिस्टम? ग्राफ, कार्टेशियन ग्राफ। क्या लेते हैं हम लोग, इधर एक्स एक्सिस रहता है तो इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स लेते हैं, है ना। इधर पॉजिटिव 1 2 3 -1 -2 में मैथ्स में आप करते हैं इन इक्वेशन में, तो आपको याद है ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव। तो कुछ भी डिस्टेंस हो, इस साइड है तो पॉजिटिव लेना है, उस साइड है तो नेगेटिव लेना है। यही साइन कन्वेंशन याद रखिए, और इसमें भी यही। तो ये है, ये ग्राफ सिस्टम बहुत ही अच्छे से आपको याद करने में हेल्प करेगा। अभी और क्या चीज़ याद रखना है, अभी आपको याद रखना है कि कन्वेक्स लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, ये ओरिजिन में होना चाहिए। वैसे ही कॉन्केव लेंस का भी ओरिजिन में होना चाहिए, कॉन्केव लेंस का भी ओरिजिन में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि आपको ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखना है, आपके लेफ्ट साइड में रखना है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखिए, हमेशा, ठीक है। तो अभी ऑब्जेक्ट कितना दूर में रखा है, वो उसको बोलते हैं यू। तो यू क्या हो गया, किस साइड में, देखिए साइन क्या होगा, किस साइड में, नेगेटिव। तो ये यू नेगेटिव लेना ऑलवेज, इसमें भी यू नेगेटिव लेना, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड रखते हैं, ये नेगेटिव साइड। ग्राफ नेगेटिव कहाँ से आया, कुछ लोग सोच रहे हैं नेगेटिव कहाँ से आया, क्लास में भी पूछते हैं नेगेटिव कहाँ से आया, कहाँ से नेगेटिव हो गया, क्वेश्चन में तो नहीं दिया रहता। तो ये देखिए ग्राफ में ये नेगेटिव साइड है, और ये ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड नेगेटिव साइड में रखते हैं, इसलिए नेगेटिव है। अभी इमेज, मान लीजिए कन्वेक्स लेंस जैसे अभी डायग्राम में बनाया, इमेज इधर बन गया, रियल इमेज, तो ये इधर है, इसको बोलते हैं वी। तो वी इज द इमेज डिस्टेंस। तो ये किधर बन रहा है, देखिए पॉजिटिव साइड में, यहाँ से इधर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ले लीजिए, ये रियल इमेज बनेगा। तो रियल के लिए पॉजिटिव। अभी कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज भी बनाता है, हमने डिस्कस किया। कहाँ बनाया, डायग्राम देखिए, पीछे इस साइड में रहता है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, और इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि इसको फ्रंट साइड लेते हैं। तो ये इसी साइड में इमेज बन गई। नहीं तो ये कौन सा साइड में है, नेगेटिव साइड। तो इस केस में आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा जब वर्चुअल होगा। तो ये पॉइंट है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए ग्राफ देखिए, ग्राफ ये इमेज इधर बन रहा है, अरे ये तो नेगेटिव साइड है, ग्राफ में तो मैं इधर नेगेटिव लेता हूँ, तो ये नेगेटिव लेना है वी, है ना। इमेज का डिस्टेंस है तो वी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो यू, तो दोनों इधर में नेगेटिव। और रियल इमेज इधर बनता है, ये ग्राफ में पॉजिटिव लेता हूँ, तो इसका भी साइन पॉजिटिव होगा। ग्राफ से याद रखिए। अभी इसमें मज़े की बात, यहाँ पर हमने पिछले डायग्राम ड्रॉ किया था, इमेज इधर बनता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, तो ये किस साइड में है। हाँ, अभी आप सब लोग बोल रहे हैं नेगेटिव, वेरी गुड। तो नेगेटिव। अभी एफ, तो एफ क्या होता है, एफ मैंने बताया था, F2 इज स्विच साइड, वही F2 का ही डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो कन्वेक्स लेंस में F2 किधर बनाता है, इधर बनाता है ना। F2 यहाँ बनाते हैं, तो ये फोकल लेंथ है, तो इसलिए किस साइड में है, पॉजिटिव लेना है। और F का इधर में F2 किधर होता है, इधर होता है, मैंने बोला ना उल्टा होता है, F2 इधर। तो ये फोकल लेंथ है, किस साइड में है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन, तो ये दो साइन कन्वेंशन
कन्वेक्स और कॉन्केव का याद कीजिए। और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आपको याद कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, मैं सजेशन दिया ग्राफ सिस्टम से याद करना, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो आसान होगा। और एक साइन कन्वेंशन याद रखना है मैग्नीफिकेशन। सो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है तो रियल इमेज होगा, और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा वर्चुअल के लिए। तो ये साइन कन्वेंशन याद रखिए। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि वर्चुअल होता है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज। तो फार्मूला क्या है, 1/f 1/v माइनस 1/u, और m इजिकल टू v/u, ठीक है। तो ये याद रखना है, और इसके बेस्ड में साइन कन्वेंशन लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आप देखेंगे ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला साइन कन्वेंशन लगा के ही आया है, इसलिए इसमें साइन कन्वेंशन लगा के ही सॉल्व करते हैं। और एक बात याद रखिए कि जब कुछ वैल्यूज़ दिए रहेंगे तभी उसका साइन लगाइएगा। जो अननोन क्वांटिटी है, जैसे फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका साइन नहीं लगाना है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, उसका भी साइन नहीं लगाना है। जो वैल्यूज़ दिए हैं उसी का ही साइन लगा के करना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का ये पॉजिटिव होगा, हमेशा खड़ा रहेगा ऊपर, ऐसे स्टैंडिंग रहेगा। और यदि इमेज है, इमेज देखिए रियल इमेज डाउन में है, डाउन में नेगेटिव होता है, तो आई को नेगेटिव लीजिएगा रियल इमेज के लिए। कैसे? क्योंकि